दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर से गाइड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बता दें 72,825 की सब कैटेगरी 12,091 में आज यानी कल एक और रिट कनेक्ट हो गई है और क्या खरे सर को या इसमें हायर कर लिया गया है, इस पर भी हम सारा डिटेल आपको बताएंगे। डीबी में आर्डर आने में अब हो सकती है देरी, सारा डिटेल आप जानिए। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 4 तारीख को डीबी में स्पेशल अपील लगी हुई थी, लेकिन कोर्ट परिवर्तन के कारण और केस ट्रांसफ़र हो जाने के कारण 29 नंबर की कोर्ट ने केवल उसमें डेट दिया और उसको सुना नहीं। और कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि चूँकि ये पार्ट हार्ट मैटर है इसलिए उसको वही बेंच सुनेगी जो बेंच सुन रही थी। तो मित्रों, जहां डीबी में यह केस चल रहा है वहीं हम ये भी बता दें आपको कि कल कंटेम्प्ट भी लगा था, लेकिन कंटेम्प्ट में टाइम न मिलने के कारण उसमें सुनवाई नहीं हो सकी और अगला डेट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो साथ साथ हम आपको बता दें कि जो इसमें कंटेम्प्ट में निर्णय हुआ है वो निर्णय यह हुआ है कि कंटेम्प्ट सुना ही नहीं गया और पास ओवर हो गया, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल अपीयरेंस के केस कल लगे हुए थे। तो मित्रों, इसलिए कंटेम्प्ट का ना सुना जाना कहीं ना कहीं ठीक ही है, क्योंकि उसमें डेट ही लगती, क्योंकि जब तक डीबी में स्पेशल अपील चल रही है तब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता, तब तक जज उसको सुनते नहीं। और सरकार ये कह देती कि महिलार्ड ये केस विचाराधीन है डबल बेंच में। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि एक बहुत सनसनीखेज खबर आई है कि 90-105 की रिट जो कि कनेक्ट हो गई है बेसिक शिक्षा परिषद और स्टेट वाली रिट में डीबी में। ऐसे स्थिति में दावा किया जा रहा था कि अशोक खरे को इन लोगों ने हायर कर लिया है। तो मित्रों, क्या हायर कर लिया है कि नहीं हायर कर लिया है, इसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे, सारा डिटेल हम बताएंगे। लेकिन मनोज मौर्य ग्रुप में एक वकील हैं जमील अंसारी, जिनके द्वारा ये केस लिया गया है, फाइलिंग की गई है हाई कोर्ट इलाहाबाद में। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि जमील अंसारी ने इस केस को स्पेशल अपील नंबर 160 ऑफ 2024 में इसको कनेक्ट करा दिया गया है बेसिक शिक्षा परिषद वाली रिट वर्सेस विनय कुमार पांडे 11 अदर्स में। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कुत्सित प्रयास किया जा रहा है और दुबी जबान से भी कही जा रही है कि अशोक खरे को 190-105 के लिए हायर कर लिया गया है। अगर मित्रों ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अब स्पेशल बेंच में जो निर्णय होना है, वो डिसीजन होना है, उसमें देरी हो सकती है और कहीं ना कहीं अपने लोगों के कुत्सित प्रयास के कारण ऐसा हो रहा है। मनोज मौर्य अगर ठीक ठाक पेमेंट लोगों को किया है अपने जूनियर्स और सीनियर्स को, तो उन्हें ये बताना चाहिए कि आपने ये गलत किया है। मित्रों, हम आपको बता दें इस तरह से जमील अंसारी जैसे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जैसे जो विनय कुमार पांडे के लीडिंग याचिकाकर्ता के मुख्य अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता जिसे वो कहते रहते हैं, तो इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। उनको रोकना चाहिए, उनको वर्जना देनी चाहिए कि भाई हमारा केस आप सुन रहे हैं, दूसरा केस मतलब देख रहे हैं, तो दूसरा केस कैसे आप जो है फाइल कर सकते हैं, उसमें आप कैसे जो है अपना सबमिशन कर सकते हैं। तो मित्रों, जहाँ तक हम आपको बता दें 90-105 वाले अड़ंगा डालने में कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। 12,091 को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। शिवम पांडे की रिट जहाँ पहले ही टैग हो गई थी और वो सीमान सिंह और जीके सिंह को किया है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अलग से वकील कर लिया है और उसमें कोई वकील अपने ग्रुप का शामिल नहीं है। लेकिन मित्रों, अखिलेश्वर पांडे कोई हैं जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं कहा जाता है, तो उन्होंने जो रिट डाली है वो जमील अंसारी के द्वारा डाली गई रिट है और उस रिट में यह भी कहा जा रहा है कि अशोक खरे सर को हायर कर लिया गया है। तो मित्रों, यह खबर बड़ी सनसनीखेज है। अब प्रश्न यह उठता है कि अशोक खरे सर 90-105 और 12,091 दोनों का सबमिशन कैसे करेंगे, कैसे दोनों पर बहस करेंगे, ये कंट्रोवर्सी कब समाप्त होगी, मैं मित्रों आगे आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि डबल बेंच में जो मामला है वो निर्णय की ओर अग्रसर है।
सारा सरकार का पक्ष सुन लिया गया है। केवल ब्रेकअप लाना है 6655 का, वो भी सरकार क्या ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, इसमें संशय बना हुआ है। साथ ही साथ हम यह भी बता दें आपको कि जो सरकार का कार्य है वो एक तरह से जल्द निपटाना चाहती है और ब्रेकअप के लिए पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने। डाटा उसने मंगवाए हैं, वो डाटा कितना सही है नहीं पता है, लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है कि ब्रेकअप का कार्य सरकार का पूरा हो गया है और उसको समय भी मिल गया है डीबी में, क्योंकि जस्टिस अश्विनी मिश्रा लीव पर चले गए थे और जस्टिस रिजवी सिंगल बेंच में चले गए थे, तो उस दिन एक तरह से कोर्ट नहीं बैठी और केस ट्रांसफ़र हुए जैसे हमने बताया है। तो फिर एक सप्ताह से अधिक सरकार को समय मिल गया है। जो भी बचे खुचे कार्य थे सरकार पूरा कर लेगी और निश्चित फाइनल हेयरिंग जो 12 मार्च या 13 मार्च को तारीख लगने वाली है उसमें होने वाली है। तो मित्रों, हम आपको यह भी बता दें कि उस दिन जब हेयरिंग होगी तो मामला चूँकि फाइनलाइज की ओर होने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। ऐसे स्थिति में अगर 90-105 की यह रिट जो टैग हुई है और पहले भी टैग है और कोई अच्छा सीनियर वकील खड़ा होकर के और उसको भी सुनने के लिए बाध्य करे माननीय जज महोदय को, तो ऐसे स्थिति में केस फाइनल होने में देरी हो सकती है, आर्डर आने में देरी हो सकती है। और मित्रों, यह कुत्सित प्रयास अपने कुछ पुराने वकीलों द्वारा किया जा रहा है जो कि 12/091 के साथ रहे हैं, अपना आर्गूमेंट दिए हैं, फाइलिंग की है उन्होंने, अब इसमें भी फाइलिंग कर रहे हैं, सीनियर हायर करने के लिए पैसे ले रहे हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि ये कुत्सित प्रयास जिन लायरों द्वारा किया जा रहा है और वो लायर जिन ग्रुप के थे, उन ग्रुप के अगुवाकारों को ये चाहिए कि उन्हें मना करें कि आपने क्या किया है, लेकिन अब तो फाइलिंग करा ही दिया गया है। हालांकि ये जो खबर आ रही है बहुत गजब की खबर मित्रों आ रही है, आप लोगों के लिए खुशखबरी भरी खबर आ रही है कि जो सुनने में आ रहा है कि अशोक खरे को एक ग्रुप ने हायर कर लिया था। तो शायद बीते कुछ दिन पहले अशोक खरे ने उनको बुला करके या वो जब उनके चैम्बर में पहुंचे तो साफ साफ उन्होंने केस लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम 2 केस कैसे ले सकते हैं और एक तरह से कंट्रोवर्शियल केस है, एक में हम दूसरा आर्गूमेंट करेंगे, एक में दूसरा कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, जो खबर छन कर आ रही है कि अशोक खरे को हायर नहीं कर पाए हैं और अगर हायर किए थे पहले से तो उन्होंने जवाब दे दिया है। लेकिन मनोज मौर्य ग्रुप के जमील अंसारी द्वारा अब किसी अन्य सीनियर मोस्ट को खोजा जा रहा है। जो सूचना मिली है, जिस दिन टैग हो गई है, जिस दिन लगेगा उस दिन वो पक्ष रखने के लिए पहले से सीमान सिंह, जीके सिंह और कोई अवस्थी इस 90-105 को देख ही रहे हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं यह जो निर्णय आएगा इसमें देरी हो सकती है, 1-2 तारीख और लग सकती है। भले ही 90-105 खारिज हो या बचे या सरकार को डायरेक्शन दे कोर्ट, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक तरह से जो सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं 12/091 के पीछे लगे लोग क्या करना चाहते हैं। मित्रों, धन्यवाद।